केंद्र सरकार ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और अन्य अधिकार को लेकर बीते शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेता हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संदीप पाठक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चारों नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अध्यादेश जारी किया है वो देश के लोकतंत्र का गला घोंटने वाला है और देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को पलटने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ना तो देश का संविधान मानते हैं, न भारत का लोकतंत्र मानते हैं, न देश के संघीय ढांचे में उनका कोई यकीन है और न ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। वहीं संजय सिंह ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आगे का प्लान बताते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कल ममता बनर्जी से, परसों उद्धव ठाकरे से और उसके बाद शरद पवार से मुलाकात करेंगे। कल वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिले थे। इस बिल को गिराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। ये 2024 और विपक्षी एकता का सेमीफाइनल होगा। कांग्रेस के समर्थन लेने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस को यह तय करना होगा, लेकिन जब उनका कोई आधिकारिक बयान आएगा तो हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कि अरविंद केजरीवाल जी देश के सभी विपक्षी नेताओं से आने वाले दिनों में मिलेंगे। अभी 3 कार्यक्रम उनके तय हुए हैं। एक, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से, दूसरा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से, तीसरा एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी से, और सबको एकजुट करके इस बिल को, इस काले कानून को गिराने के लिए वो प्रयास करेंगे, उन सबसे मुलाकात करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये तय करना होगा कि क्या वो भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है या उसके खिलाफ खड़ी है। एक लाइन की बात है, ये उनको तय करना होगा और कांग्रेस पार्टी का जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। सत्येंद्र जैन की खराब तबीयत पर संजय सिंह ने कहा कि ये प्रताड़ना की हद है। सत्येंद्र जैन वही हैं जिन्होंने कोरोना में खुद बीमार रहते हुए काम किया। अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत है तो एक साथ चौराहे पर खड़े करके गोली मार दो। मोदी जी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। ठीक है, ये भी वक्त है आप जश्न मना लीजिए कि सत्येंद्र जैन का 37 किलो वजन घट गया है। ये वही शख्स है सत्येंद्र जैन जिनको कोरोना के समय में खुद वो कोरोना संक्रमित हो गए थे और जिंदगी मौत से लड़के निकले थे। उनके लिए लोग दुआएं कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी बच जाए, और जो बच के निकले तो वो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। ये वही सत्येंद्र जैन है जिनके पिता की मृत्यु हो गई कोरोना के दौरान, और पिता की मृत्यु के 2 दिन के बाद वो फील्ड में थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। आज बीजेपी के लोग जश्न मना सकते हैं, तालियां पीट सकते हैं, खुशहाली मना सकते हैं, खुश हों, अच्छी बात है, लेकिन ये अत्याचार की पराकाष्ठा है, प्रताड़ना की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक सोच का है, जो कहता है कि जब तक मंदिर में पूजा नहीं कर लूँगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, 1 साल से उसने एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया है। 37 किलो उस व्यक्ति का वजन कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अगर प्रताड़ित करके मारना चाहती है हम लोगों को, तो मैंने मोदी जी के सामने पहले भी प्रस्ताव रखा था, आप लोगों के माध्यम से फिर से कह रहा हूं, केजरीवाल से अगर इतनी नफरत है, आम आदमी पार्टी से अगर इतनी ज्यादा नफरत है, तो ऐसी प्रताड़ित मत करो, हम लोगों को किसी चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो। वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि ये प्रहार केवल आम आदमी पार्टी पर नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र पर है। हर गैर भाजपा शासित राज्य में राज्यपाल और उपराज्यपाल का इस्तेमाल किया जाता है। हर पार्टी को खत्म करने का पहला कदम है। सबको साथ खड़ा होना होगा, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जहां जहां पर जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे वहां पे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, वहां पे गवर्नर्स को इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकारों की ताकत छीनने की कोशिश करी जा रही है। तो ये तो देश की हर नॉन बीजेपी पावर पार्टी को, हर रीजनल पार्टी को समझना होगा कि ये प्रहार आम आदमी पार्टी पे नहीं है, ये प्रहार दिल्ली सरकार पे नहीं है, ये प्रहार लोकतंत्र पे है, ये प्रहार इस देश के संघीय ढांचे पर है, और ये प्रहार देश से भारतीय जनता पार्टी के अलावा हर पार्टी को खत्म करने का
एक पहला कदम है जिसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा, वरना देश में संविधान नहीं बचेगा, देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा।